दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब लगभग साल भर का वक्त बचा है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो SIR करवा रही है, उसमें जहां समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, अपने PDF प्रहरियों को नियुक्त कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव वो लगातार इस तरह के वादे कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में किस तरह से उनकी पार्टी को बढ़त मिले और पार्टी सत्ता में आए, इसके लिए पूरे प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता से वादा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें मौका दे सकती है। आखिर अखिलेश यादव का ये दाव क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा दांव चल दिया है कि जनता अगर उनके साथ आ गई तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय मानी जा रही है? नहीं, पहली बात तो राज कपूर जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात में एक बात में मुझे ऐतराज है कि अगर जनता अखिलेश यादव के साथ आ गई, साहब 2024 से ही जनता अखिलेश यादव के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनके साथ आई है जी। 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के घमंड को चूकनाचूर कर दिया था। तो जनता तो अखिलेश यादव के साथ है। अब उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जानते हैं कि महिलाओं के प्रति अखिलेश यादव शुरू से संवेदनशील रहे। पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1090 जैसी हेल्पलाइन बनाई थी कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो उस 10 नंबर पर फोन करती थी, वहां से उसकी मदद की जाती थी। और आप एक यूपी में एक चीज आजकल दिखती है ना, 112 डायल 112, ये सुविधा भी अखिलेश यादव ही लाए थे डायल 100 के नाम से। कि आप और कैसे लाए थे? डायल 100 पहले भी था, लेकिन सेंट्रलाइज कर दिया। पूरे प्रदेश में कहीं से भी फोन करेंगे, सीधे लखनऊ में फोन गिरेगा। और डायल 100 पे जो बनाया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इतनी ज्यादा इनोवा खरीदी थी, बाइक खरीदी थी, स्कॉर्पियो खरीदी थी कि तुरंत मौके पे पुलिस पहुंचेगी जहां पे किसी भी तरह से अपराध की सूचना आई। तो सोच तो थी। समाजवादी विधवा पेंशन योजना शुरू किया था, किसने किया था? अखिलेश यादव ने शुरू किया था। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने इंटर तक की बच्ची को पढ़ाई मुफ्त की घोषित मुफ्त शिक्षा का ऐलान दिया था। और इंटर पास करने के बाद हर लड़की को 20,000 रुपए की मदद की जाती थी, बेटियों की शादी में मदद की जाती थी। तो ये तो शुरू से समाजवादी पार्टी का। और अब की बार उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक अब चल दिया है, और इसका कोई जवाब, कहते हैं ना, फास्ट मूवर एडवांटेज है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, उसके 1 महीने के अंदर प्रदेश की हर गरीब महिला के अकाउंट में हम सीधे 40,000 रुपए भेजेंगे। 40,000? 40,000 रुपए भेजेंगे। और कहा इसके लिए अगर हमको कर्ज भी लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन ये महिलाओं के घर में 40,000 रुपया हर महिला के, गरीब महिला के अकाउंट में जाएगा। देखिए, ये तो बड़ा ऐलान है सर। बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ बातें नहीं करते हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला सांसद उत्तर प्रदेश से, जरा आपको कोई चेहरा याद आता है? एक स्मृति ईरानी याद आ रहा है, वो तो हार ही गई। और कोई? 33 सांसद आज भी है ना भारत। कोई नाम है आपके पास जो आम जनता को याद है कि उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला नेता है? नहीं, याद तो नहीं आ रहा सर अभी। हाँ, स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश की रहने वाले नहीं है, बाहर की है। खैर, अब सपा में तो सर संसद में ही आवाज गूंजती है। संसद में विधायक भी है। विधायक भी भूल गए, रागिनी सोनकर को भूल गए आप? हैं? आप देखिए ना,
इकरा हसन को सुनिए, प्रिया सरोज को सुनिए, डिंपल जी हई है, और अब तो अखिलेश जी की बड़ी बेटी ने भी पार्टी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया जी, एक तस्वीर आई थी कुछ दिन पहले। है। उनकी समाजवादी एक पार्टी तस्वीर की जो आई थी। प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष है नेहा, माफ कीजिएगा, रूबी श्रीवास्तव हैं, नेहा यादव हैं, पूजा शुक्ला हैं। तो देखिए उनके पास एक टीम है, उन्होंने उनकी महिला सभा ने उनको फीडबैक दिया और वो जानते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को 40,000 रुपए की हम ट्रांसफर करेंगे। और ये ऐलान होते ही मैं बता रहा हूं कि अब देखिए, कल एक चीज मैं आपको बताना भूल गया और इस चीज को यूपी तक ने कवर किया खैर, और हम लोगों से जी। गलती हो गई। योगी जी ने खुद माना कि सर के काम में जो मतदाता का पुनरीक्षण का कार्यक्रम बोल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी ने माना है ये बात? जी हाँ, योगी ने माना है। अच्छा, योगी की परेशानी क्या है? उन्होंने मंत्रियों विधायकों को ज्ञान दिया कि आप लोग किसी भी शादी ब्याह के फंक्शन में नहीं जाएंगे, आप लोग जब तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो रहा है आप लोग इसमें लगिए। हालत ऐसी होगी कि सूचना आ रही है कि 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। बिहार में तो 10% लोगों के नाम कटे थे, यहां तो 20% के नाम कटने की बात हो रही है और इससे लोगों में बड़ा आक्रोश है। देखिए, बहुत से लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई बाहर नौकरी करते हैं। मैं अपनी बेटी बताऊं, मेरी बेटी 2024 में लखनऊ में थी, यहां से उसने वोट डाला, अब वो नौकरी करने पूना चली गई है। पुणे के बाद वो जॉब चेंज करके बेंगलोर जा सकती है, कहीं जा सकती है। तो अभी सर का फॉर्म तो भर नहीं सकती है वो, क्योंकि लखनऊ में नहीं है। तो आदमी अपना वोटर, आप कहां के वोटर? आप जैसे मैं लखनऊ आ गया था, लेकिन मैंने लखनऊ आने के 10 साल बाद बनारस में लखनऊ में अपना वो नाम जुड़वाया, और आज मैं एक जगह गया हुआ था। तो ये जो तमाम चीजें, फीडबैक का लगातार काम कर रहे हैं। और योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी सिर्फ अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, ये कैसे अपने लोगों को फायदा दिया जाए, अपने लोगों को बचाया जाए। और अब यूपी में हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलने वाला है। राज कपूर जी, आप लिख के रख लीजिए। अच्छा, नहीं चलने वाला है। यहां मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रियंका गांधी ने क्या बोला था लोकसभा में, जब वंदे मातरम पे बात चल रही थी, कि एक दिन जो है हम लोग डेढ़ दिन 2 दिन का एक संसद में एक समय तय कर देते हैं, उसमें आप लोग आइए और मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी का हरा दी बताए, आए और जितने 10 घंटे 12 घंटे बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या गलती की थी, इंदिरा गांधी ने क्या गलती थी, राजीव गांधी ने क्या गलती की थी, राहुल गांधी ने क्या गलती की थी, सोनिया गांधी ने क्या गलती की थी। 10-15 घंटे लगातार बोलिए, लेकिन उसके बाद इसको, इस मामले पे क्लोज, इस चैप्टर को क्लोज कीजिए, और बाकी फिर हम महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे चर्चा कर सकते। योगी जी कल गोरखपुर गए थे, एक तस्वीर आई है रैन बसेरा में। लखनऊ में इस वक्त तापमान मुझे लगता है कि आज बहुत ठंडा है। मैं जिस कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सुबह 2:32 पे, अगर अभी निकल जाऊं ना कैमरा लेके, बहुत लोग सड़कों पे ठिठुरते मिलेंगे। अधिकारी क्या कर रहे हैं? सब जगह। और रैन बसेरा में योगी जी कंबल बांटने गए थे, तो किसी
फोटो लगी थी तो उसमें कहा था, किसी ने ट्विटर पे कमेंट किया था कि भैया रन बसेरा में तो गरीब लोग रहते, तो गरीब दिख ही नहीं रहे शकल से। अधिकारी उनको समझा देते कि साहब आप तो बहुत लोकप्रिय हैं। अरे योगी जी इसी में गदगद हो जाते हैं। ये जो फैसला है कि हम हर गरीब महिला के अकाउंट में 40,000 रुपए देंगे, ये 2027 की इसने दिशा तय कर दी। और अब तो समाजवादी पार्टी, भाजपा के बड़ा से बड़ा नेता व्यक्तिगत बातचीत में उससे कहता है कि 27 में तो अखिलेश जी आ रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो 40,000 देने का जो अखिलेश यादव ने फैसला किया है, ये फैसला 2027 में समाजवादी पार्टी लाने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है सरकार में आने बड़ी का। गेम चेंजर स्कीम है भाई साहब, गेम चेंजर स्कीम। हाँ गेम चेंजर स्कीम है ये। और अखिलेश जैसे ने क्रिकेट में कहते हैं मास्टर विनिंग शॉट जैसे कहते हैं, उसी तरह। और आपने सबसे पहले आके बोल दिया। अब अगर सरकार देती भी है कुछ पैसा तो क्रेडिट किसको जाएगा? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। महिला सुरक्षा के दावे इतने खोखले साबित हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं राज कपूर जी की आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कैमरे लगे हुए हैं जी। इन कैमरे को जूम आउट करके जो महिलाएं कई जगह अभी भी शौच के लिए लोग बाहर जाती हैं जी। और तमाम कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ जा रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो उनके अंतरंग पलों के वीडियो बनाए गए। बड़ी बात बता रहे हैं सर आप ये। और वीडियो बेचे गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, लोग के अंतरंग पलों के एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक तरह से वसूली हो रही है। और उस पे पैर पे गोली नहीं मारी, उस पे वो दोनों पांव से चल रहा है। अच्छा। क्योंकि वो किसी बड़े आदमी की कंपनी होगी, भाजपा से जुड़ा होगा, वो कंपनी इसमें नौकरी करता होगा, हो सकता है भाजपा नेता के रिश्तेदार हो। आशुतोष विश्वास नाम बताया जा रहा है उसका। तो महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल है। अच्छा, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं सर, महिला सुरक्षा की बात करें तो मुझे एक और मामला याद आ गया। कुछ दिन पहले मेरठ एक्सप्रेसवे के आसपास कोई ऐसा हुआ था कि सेना के किसी जवान की टोलकर्मियों ने मारपीट के उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया था। अब उसकी जांच कहां तक पहुंची, कौन गिरफ्तार हुआ, कुछ है खबर उसके बारे में? कुछ नहीं साहब, बस यहाँ पे यही होता है ना कि कब सिरप घोटाले में एसआईटी बन गई, मामला ठंडे बस्ते में गया। अच्छा, कप सिरप वाला एसआईटी जांच नहीं कर पा रही है, लेकिन अमिताभ ठाकुर वाली एसआईटी रिपोर्ट दे दी। नहीं, देखिए सवाल ये है ना कि अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया गया, तुरंत भेज दिया गया 1999 के मामले में, जमीन से खरीद फरोख्त का मामला था। और योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार रहे थे कि हैं पता नहीं है, नाम है मृत्युंजय कुमार। इनको सरकारी आवास है कि है पता नहीं मतलब। आप पूरी बात तो सुनिए। लोग कह रहे हैं इनको हटा दिया गया। इन्होंने जानते कितना बड़ा खेल खेला था। इन्होंने अपने सरकारी आवास पर एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी, जिसमें पता इनके सरकारी आवास का दिया गया था। और एक साइंस सिटी करके एक कंपनी थी, उससे इन्होंने 5 करोड़ 60 लाख रुपए का लोन लिया था। और उसके बाद वो बंदा 60,000 करोड़ रुपया लेके निवेशकों का भाग गया है दुबई बैठा हुआ है। उसकी जांच नहीं कराएंगे योगी आदित्यनाथ। एसआईटी बनी उस पे? नहीं उसकी नहीं। अरे वो कैसे, वो तो आप समझ ही रहे हैं। और लोग कहते हैं कि उनको सलाहकार के पद से हटा दिया गया है, फिर भी वो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कमरा मिला हुआ, वो बैठते हैं। वो कैसे बैठते हैं, किस हैसियत से बैठते हैं? उनका जो
बतौर मीडिया सलाहकार उनको जो मकान दिया गया था राजभवन में, उसमें आज भी रहते हैं। और तो और छोड़ी साहब, शुभम जायसवाल जो कप सिरप घोटाले का मास्टरमाइंड है, वो भाग गया दुबई। दुबई भाग गया। वो जो वीडियो जारी हुआ था उसका लोकेशन कुछ पता नहीं चला अभी तक। नहीं, वो तो नहीं है। वो भाई यूपी पुलिस जो है वो अमिताभ यश का फोन ट्रैप करती है कि अमिताभ यश माफ कीजिएगा, अमिताभ ठाकुर का फोन ट्रैप करती है। इनको तो चलते ट्रेन में भी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, इनका चलते ट्रेन में। अच्छा, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा भी था हमारे चैनल पे, उन्होंने कहा भी था कि हमारा फोन सर्विलांस पे है। आज अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया है। थोड़ा समय लिया उन्होंने, क्योंकि व्यस्त रहते हैं, और जो उन्होंने ट्वीट किया अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, वीडियो उन्होंने वो लगाया है जब अमिताभ ठाकुर को बोलने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस ले जा रही थी जीप में पकड़ के। उन्होंने लिखा, जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके खिलाफ कोई पुराना मुद्दा झाड़ पोंछ कर निकाल के लाती है। फिर ये भ्रष्ट भाजपा सरकार कोई पुराना मामला झाड़ पोंछ कर बाहर निकालती है और रास्ते में गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो चाहे वो आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी। जमीन की जो लूट भाजपा अयोध्या से लेकर बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ व पूरे प्रदेश में सरेआम कर रही है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, जमीन की जो लूट भाजपा अयोध्या से लेकर बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ व पूरे प्रदेश में सरेआम साक्षात कर रहे हैं। वो इस सरकार को इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि इसमें उनकी हिस्सेदारी है, उनके ही लोग माफिया बनकर लगे हुए हैं। निंदनीय बड़ी बात बोली है। जो सरकार से सवाल पूछेगा उसका कोई पुराना मामला झाड़ पोंछ के निकालेंगे और ऐसे गिरफ्तार किया गया जिससे अमिताभ ठाकुर बहुत बड़े अपराधी, बहुत बड़े माफिया। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने मृत्युंजय को लेकर बहुत अच्छा पूछा है। योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर रहे मृत्युंजय सिंह कब अरेस्ट होंगे? पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर तो अरेस्ट कर लिए गए क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, मगर एक अंतरराष्ट्रीय भगोड़े के साथ लेन देन के आरोपी पर सरकार मेहरबान क्यों? भगोड़ा भी ऐसा जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, मतलब वो जो साइंस सिटी के एमडी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। आखिर क्यों अभी भी मृत्युंजय सिंह की नेम प्लेट उसी लोक भवन में चस्पा हुआ है जहां खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ बैठते हैं? योगी जी, मृत्युंजय सिंह को अरेस्ट करके पूछताछ तो करवाइए, क्या पता एक पूरा का पूरा तंत्र बेनकाब हो जाए। क्या पता इन सभी अलसुलझे सवालों के जवाब मिल जाए कि 550 से अधिक एफआईआर वाले अंतरराष्ट्रीय भगोड़े राशिद नसीम को भगाने में मदद किसने की थी, कि हाई कोर्ट को आपकी पुलिस को बार बार क्यों राशिद नसीम के खिलाफ एक्शन न लेने की खातिर फटकार लगानी पड़ रही है। मतलब राशिद नसीम के मामले में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 2500 बार फटकारा है। आखिर पर्दे के पीछे से राशिद नसीम की मदद कौन कर रहा है? क्यों उसके गुर्गे अभी भी अपने काम पर हैं? संरक्षण कौन दे रहा है? मैं सिर्फ जांच के लिए कह रहा हूं, मगर जांच कैसी होगी? जब मृत्युंजय सिंह को इसी मामले में अरेस्ट करेंगे और पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करेंगे तब ना पता चलेगा ये पूरा सिंडिकेट कैसे चल रहा था। अमिताभ ठाकुर के लिए एक नियम और मृत्युंजय सिंह के लिए दूसरा। अमिताभ ठाकुर जेल में रहेंगे और कोडीन के बाहुबली लाल कालीन पर रहेंगे। ये है असली चोट। कोडीन के बाहुबली लाल कालीन पर रहेंगे और आम जनता और गरीबों की आवाज उठाने वाला जबरिया रिटायर्ड आईपीएस योगी के राम राज्य में जेल में रहेंगे और 60,000 करोड़
जिस अपराधी के ऊपर रेड कार्ड का नोटिस लिया हो, उससे 5 करोड़ का लोन लेने वाला मृत्युंजय सिंह मुख्यमंत्री के कार्यालय में किस हैसियत से बैठ रहा है? अंत में जो लिखा है, क्या इस दौर में इंसाफ को भी सस्ते नशे की लत लग चुकी है और महंगी शराब के इस दौर में वह भी अपने गले तक कोडीन की कप सिर्फ उड़ेल कर मस्त हो गया है? कौन? इंसाफ उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं हो रहा है। हालात, जनता में जबरदस्त नाराजगी है कि अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार अधिकारी को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुराना मामला झाड़ पोंछ कर निकाला गया और उनको गिरफ्तार करके इसलिए जेल भेज दिया कि वो लगातार से कोडीन कप सिरप वाले मामले में सरकार से गंभीर सवाल पूछ रहे थे। अच्छा सर, आपने कल इस चीज पे चर्चा की थी, मैं एक बार फिर से उसको चर्चा में आज लाऊंगा कि ये जो कप सिरप वाला मामला जो है, छोटी छोटी गिरफ्तारियां हुई है, बड़ी मछली अभी भी जाल से बाहर है, तो क्या अमिताभ ठाकुर के जेल में डालने से उत्तर प्रदेश की जनता के जेहन में ये कप सिरप वाला मामला और लंबा खींच सकता है? क्या ये चुनाव तक प्रभावी राज कपूर जी, ट्विटर पे आज भी अमिताभ ठाकुर की चर्चा हो रही है जी। योगी जी ये बात सही है सर। अखिलेश यादव और योगी से ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे अमिताभ ठाकुर की हो रही है। और आज गूगल ट्रेंड में भी अमिताभ ठाकुर का नाम बड़ा सर्च किया जा रहा था, ये भी मैं बता दूं जनता को। तो ये योगी आदित्यनाथ को जिसने भी सलाह दी है, सब देख रहे हैं कि एक से एक भ्रष्ट अधिकारी आराम से घूम रहे हैं। मैं तो मतलब राज कपूर जी, मैं क्या बोलूं, उनके घर आप जाइएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आदमी आईजी की पोस्ट पे से इसको हटाया गया था। और इतना ईमानदार आदमी, भाई साहब, सिंपल सा, कचहरी में मिल जाते थे, जैसे मेरे खिलाफ भी एक FIR हमको भी तो मिल जाते थे कचहरी में, अपनी फाइल लेके खुद अपना केस लड़ते हैं। क्या बोला जाए। लेकिन सर, अमिताभ ठाकुर भले जेल में है, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे सच के लिए, डंके की चोट पर सच सुनाएंगे और जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके हौसले अमिताभ ठाकुर को, ना वो अमिताभ ठाकुर का हौसला तोड़ पाएंगे। तो हम लोग तो लगे रहेंगे राज कपूर जी। ठीक है सर, लोकतंत्र को मजबूत करने की मुहिम में हर उस आवाज को हम जितनी ताकत दे सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, उतना हम देने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश की चुनाव से जुड़ी खबर या उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर जो जनता के सामने और मीडिया घराने नहीं ला पाते हैं, हम उन तमाम खबरों को खोजकर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।